विजय बोलिए, आपकी आवाज मुझे उम्मीद है आ रही होगी, बोलिए। अब मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट रूप से सुना जा रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था। आशुतोष जी ने आंकड़ों की बात की और कहा कि बहुत सारे आंकड़े दिखाए, और सतीश जी ने भी कोई किसी चीज पर डिबेट नहीं होने के लिए टीवी चैनलों को ललकारा। मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मेरे एक मित्र ने सुनाया था। वो टीवी चैनल में काम करते थे, और जब वो उन मित्र ने मुझे बताया कि एक बार न्यूज रूम में बड़ी चर्चा इस बात पर हुई कि बुंदेलखंड के भूख पर और बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत पर टीवी चैनल पर कोई स्टोरी नहीं होती है। तो उस चैनल के जो संपादक जी थे, जहां मेरा दोस्त काम करता था, उन्होंने बुंदेलखंड भेजा लोगों को, अपने रिपोर्टर्स को, और वहां से स्टोरी कराई गई, और 6 दिनों तक बुंदेलखंड की स्टोरी चली, उस पर चर्चा भी हुई। उसके बाद अगले हफ्ते जब टीआरपी आया तो वो 3% था। तो फिर उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जनता तो देखना चाहती है वही दिखाओ। तो मुझे अभी जब मैं चर्चा की बात सुन रहा था, डिबेट के लिए ललकारने की बात सुन रहा था, तो मुझे बुंदेलखंड वाला वो प्रसंग याद आ गया। तो मैंने कहा कि ये अभी मौजूद है, इसलिए मैं सुना दूं। संपादक कौन थे? सतीश जी तो नहीं थे? अब मैं उस दोस्त से पूछ के बताऊंगा संपादक कौन थे। मैंने पूछा नहीं क्योंकि मेरी रुचि थी नहीं इसमें। दूसरी बात ये कि अभी दोस्त का तो नाम बताइए। हाँ सर, दोस्त का तो नाम बताइए। बोलिए। दोस्त का नाम मनोज है सर। कौन है? ठीक है, हमारे साथ तो नहीं। चलिए आगे चलिए। मैं अभी बहुत, और आपके साथ तो चर्चा में रहेंगे, हम आपको संपादक का नाम भी बता देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मानक जी कि अभी बहुत देर से अयोध्या पे चर्चा हो रही थी, और उसकी हुमायूं कबीर की चर्चा हुई, और सब लोग, अभी तहसीन भाई ने बहुत सुलझे हुए तरीके से ये कह दिया कि इसका लाभ बीजेपी को होगा, क्योंकि वो पूर्व में बीजेपी में थे। तो क्या शुभेंदु अधिकारी का लाभ ममता बनर्जी को होगा, जो पूर्व में तृणमूल कांग्रेस में थी? ये तर्क मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पूर्व में अभी तो भारतीय जनता पार्टी में कई लोग ऐसे हैं, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस को लाभ पहुंचा रहे हैं? अगर वो बेसिस होगा तो फिर ये मतलब इसका आकलन नहीं कर पाएगा। इस मामले में मैं आशुतोष जी के तर्क से सहमत हूं कि अभी कोई जल्दबाजी होगी कहना। और अगर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रकल्प है, तो इस जो मस्जिद के लिए अभी शिलान्यास हो रहा था, उसमें इतनी भीड़ कहां से जुटी मुसलमानों की? तो मुसलमान भावनात्मक रूप से बाबर से जुड़े हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान, लेकिन जो लोग वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर इकट्ठा हुए, उनको बाबर से कुछ ना कुछ मोहब्बत तो होगी, या रिएक्शन में ही हो कि चलो आज के दिन ही शौर्य दिवस पर जब वहां बाबरी मस्जिद